हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे द्रव्य गुण प्लांट सीरीज के नेक्स्ट प्लांट पुनर्नवा के बारे में। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देख रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, हम उनके जो भी एस्पेक्ट है जो हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सेम उसी तरह इस वीडियो में भी हम पुनर्नवा के जो भी पॉइंट्स हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुनर्नवा के बोटानिकल नेम की। तो जो पुनर्नवा है इसको बोयरहेविया डिफ्यूजा कहा जाता है। अब ये जो बोयरहेविया पार्ट है ये फ्रॉम द नेम ऑफ डिस्कवर लिया गया है, मतलब जिसने इसको डिस्कवर किया उसके नेम पे रखा गया। एंड डिफ्यूजा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये स्प्रेडेड रहता है ऑन द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड पे फैला रहता है, इसी कारण से इसको डिफ्यूजा नाम दिया गया है। बात करते हैं इसके फैमिली की। तो जो पुनर्नवा होता है वो निक्टेगिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है एंड ये पुनर्नवा कुल से आता है। आगे हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स, दैट इज द पर्याय के बारे में। जो पुनर्नवा है इसके दो वैरायटीज हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है श्वेत पुनर्नवा एंड दूसरा रक्त पुनर्नवा। अब जो श्वेत पुनर्नवा है इसके मूल मतलब कि जो रूट्स है वो श्वेत देखने को मिलते हैं, व्हाइट देखने को मिलते हैं, उसी के अनुसार इसको श्वेत पुनर्नवा कहा जाता है। इसीलिए व्हाइट रूट्स होने की वजह से इसको श्वेत मूला, इन्फ्लेमेशन कम करने की वजह से सोथग्नि, और इसके पत्र मतलब कि इसके लिप्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इसको दीर्घ पत्रिका भी कहा जाता है। एंड रक्त पुनर्नवा के सिनोनिम्स की बात करें तो रक्त पुनर्नवा के जो पुष्प होते हैं वो रक्त कलर के होते हैं, मतलब कि रेड कलर के होते हैं, इसी कारण से उसको रक्त पुष्पा कहा जाता है। इसको शिलाटिका भी कहते हैं। साथ ही साथ सोथग्नि और कट्ठिलक, इस तरह के पर्याय हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द रक्त पुनर्नवा। कुछ इसके वर्नाकुलर नेम की बात करते हैं तो जो पुनर्नवा है उसको स्प्रेडिंग हॉगवीड कहते हैं, क्योंकि जैसा हम लोग ने देखा कि ये क्या रहता है, स्प्रेडेड रहता है ऑन द ग्राउंड, इसीलिए उसको स्प्रेडिंग हॉगवीड कहते हैं। अब ये जो पुनर्नवा है एक तरह से जंगली प्लांट है, घास है, इसीलिए इसको वीट कहा जाता है। इसको बिसाखपोर कहते हैं हिंदी में, और मराठी में इसे खापरा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की कि कौन कौन से गण में कौन कौन से आचार्य ने इसे रखा है। तो जब हम चरक की बात करते हैं तो जो चरक आचार्य हैं उन्होंने इसे कासहर वर्ग, वय स्थापन वर्ग और स्वेदोपग वर्ग, ये जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ग है इनमें रखा है। साथ ही साथ अनुवासनोपग वर्ग में रखा है। एंड अगर हम बात करें भाव प्रकाश की तो भाव प्रकाश ने इसे गुरुच्यादि वर्ग में रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर हमें प्लांट दो ही वर्ग के देखने को मिलते हैं, एक हरितज्ञादि वर्ग, दूसरा गुरुच्यादि वर्ग। तो जो पुनर्नवा है वो गुरुच्यादि वर्ग से बिलोंग करता है अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश। ज्यादातर हमें यही दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं चरक और भाव प्रकाश के। सुश्रुत की उतना नहीं पूछता, लेकिन यहाँ पे है तो आप अगर याद करना रहे तो याद कर सकते कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग इसे विदारी गंधादि गण में रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पुनर्नवा के हैबिटेट की, मतलब कि कौन से एरिया में पुनर्नवा ग्रो करता है। तो ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि पुनर्नवा जो है कॉमनली वेस्ट प्लेसेस में ग्रो करता है एज एन वीड। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि ये क्या है, एक घास है, तो एज एन वीड जहाँ पे वेस्ट प्लेसेस रहते हैं, कोई एग्रीकल्चरल एरियाज नहीं रहते हैं, वहाँ पे ये अपने आप ग्रो होते हुए देखे जाते हैं। बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी की कि इसके मॉर्फोलॉजी किस प्रकार से होते हैं। तो ये बेसिकली एनुअल हब है एंड इनके जो स्टेम रहते हैं वो प्रोस्टेड या फिर असेंडिंग देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ग्लैब्रस स्टेम होता है और यहाँ पे स्वेलन नोट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी इनके नोट्स रहते हैं हर जगह क्या रहते हैं, स्वेलन देखने को मिलते हैं। और स्टेम जो है डिफ्यूजली ब्रांच्ड भी रहता है, हर जगह से यहाँ पे ब्रांचेस भी देखने को मिलते हैं स्टेम में। लीव्स की बात करें तो अपोजिट लीव्स पाए जाते हैं, एक दूसरे के डायरेक्ट अपोजिट में लीव्स रहते हैं। अनइक्वल लीव्स देखने को मिल सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा। साथ ही साथ यहाँ पे सिंपल ओवेट विद द राउंडेड या फिर कॉर्डेड बेस देखने को मिलता है, मतलब कि हार्ट शेप्ड बेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ द पुनर्नवा। आगे हम इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस में बेसिकली जो फ्लावर्स रहते हैं क्राउडेड होते हैं इन द हेड्स एट द एंड ऑफ द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक फॉर्मिंग द टर्मिनल पेनिकल। जो फ्लावर्स रहते हैं वो क्या होते हैं, एकदम टर्मिनल में ग्रो करते हैं एट द एंड ऑफ द लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक। फ्लावर्स की बात करें तो जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्रैक्टेड फ्लावर होते हैं एंड स्मॉल और माइन्यूट होते हैं। बेसिकली ये रेड इन कलर देखने को मिलते हैं और यहाँ पे पेरियन लोब्स रहते हैं वो 5 इन नंबर रहते हैं एंड ये जो रहते हैं वो पिंक इन कलर देखने को मिल सकते हैं। फ्रूट की बात करें तो जो फ्रूट होता है वो क्लेवेट एंड 5 रिब्ड एकिने के फॉर्म में देखने को मिलता है। इसके वैरायटीज की हम लोग ने पहले भी बात कर ली कि इसके दो वैरायटीज देखने को मिलते हैं, श्वेत पुनर्नवा एंड रक्त पुनर्नवा। ठीक है, तो इस तरह से दो पुनर्नवा की वैरायटीज है और जो बोयरहेविया डिफ्यूजा हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली रक्त पुनर्नवा होता है।
आगे हम बात करते हैं इसके सब्स्टिट्यूट की। तो बेसिकली अगर पुनर्नवा नहीं मिल रहा है तो उसके कंडीशन में बोयरहैविया रिपांडा जो वाइल्ड वैरायटी है उसका हमें यूज देखने को मिलता है और इसके अडल्ट्रेशन भी देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं इसके यूजफुल पार्ट की। तो जो पुनर्नवा है उसके मूल और पंचांग मतलब कि होल प्लांट का यूज देखने को मिलता है फॉर द औषधि फॉर्मेशन। रसादी पंचक की बात करें कि पुनर्नवा के कौन कौन से रसादी पंचक हैं, तो जो पुनर्नवा है उसका रस बेसिकली तिक्त होता है जो कि रक्त पुनर्नवा का, एंड जो श्वेत पुनर्नवा होता है उसका रस हमें कटु और कसाय देखने को मिलता है। गुण की बात करें तो जो रक्त पुनर्नवा है और श्वेत पुनर्नवा दोनों ही लघु और रुक्ष गुण वाले होते हैं। साथ ही साथ इनके जो विपाक होते हैं वो भी कटु होते हैं, मतलब दोनों कटु विपाकी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वीर्य है इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जो रक्त पुनर्नवा है वो शीत वीर्य का देखने को मिलता है, वहीं पे जो श्वेत पुनर्नवा है वो उष्ण वीर्य का देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हमें बिटवीन द श्वेत पुनर्नवा एंड रक्त पुनर्नवा। बात करते हैं कर्म की। तो जो रक्त पुनर्नवा है वो ग्राही होता है, शोफनाशक होता है, मतलब कि कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में यूज कर सकते हैं इसको, और पांडुग्न होता है। वहीं पे जो श्वेत पुनर्नवा होता है उसमें भी कुछ चीजें सेम देखने को मिलता है, ये भी सोफर होता है, ये भी पांडुग्न होता है एंड दीपनीय होता है। इसके अतिरिक्त ये व्रणहर होता है, उदर रोग नाशक होता है, काशहर होता है, हृदय के रोगों का शामक होता है, मतलब हृदय के कितने जो भी रोग है उनको कम करता है, शूलहर मतलब कि पीड़ा कम करता है, और विषहर देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की। तो जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसमें ये डायूरेटिक देखने को मिलता है, साथ ही साथ लैक्सेटिव, एक्सपेक्टोरेंट, फेब्रिफ्यूज मतलब कि फीवर कम करता है, और एंटी हेलमिंथिक मतलब कृमिघ्न एक्शन। ये सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द पुनर्नवा। आगे हम देखेंगे अगर रोगहग्नता की, तो बेसिकली थेरापेटिक कंडीशन में किसमें हम इसे दे सकते हैं। तो जो रक्त पुनर्नवा है उसका यूज हम सोफ और पांडु में कर सकते हैं। वहीं पे जो श्वेत पुनर्नवा है उसका यूज सोफ, पांडु, व्रण, काश, उदर एंड हृदय रोग, शूल एंड विष विकार में कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके आमयुक्त प्रयोग की। तो आमयुक्त प्रयोग में बेसिकली इसका उपयोग शोथ में, जिसमें हम क्या करते हैं पुनर्नवा और अदरक और मुस्ता इन तीनों का पेस्ट बनाते हैं और उसको 640 ml ऑफ मिल्क के साथ लेते हैं, जिसके वजह से शोथ जो कंडीशन रहता है वो ठीक हो जाता है। साथ ही साथ जो अस्मरी है मतलब कि कैलकुलस जो रहता है, किडनी स्टोन्स जो रहते हैं, ऐसे कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं मिल्क में पुनर्नवा को कुक करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल देखने को मिलता है इन केस ऑफ द अस्मरी। आगे हम बात करते हैं तो हम लोग इसका रक्त स्थीवन में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर थूक के साथ ब्लड आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में जो रेड वैरायटी ऑफ राइस होते हैं, मतलब कि रक्तशाली जो चावल होता है उसको हम लोग कुक करते हैं अलोंग विद द पुनर्नवा पाउडर, शुगर, जूस ऑफ द द्राक्ष मतलब कि जो अंगूर है उसके जूस के साथ, मिल्क और घी के साथ इसको इंटरनली लिया जाता है, जिसके वजह से जो रक्त स्थीवन है वो ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है। बात करते हैं इसके मात्रा की। तो अगर हम लोग सरस ले रहे हैं तो उसका 10 to 20 ml में यूज करते हैं, और क्वाथ ले रहे हैं तो उसको 40 to 80 ml के डोजेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो जो पुनर्नवा है उसमें बेसिकली पुनर्नवीन अल्कोलाइड पाया जाता है, साथ ही साथ पुनर्नवासाइड, जी सिटोस्ट्रॉल, टेट्राकोसेनोइक, हेक्साकोसेनोइक, स्ट्रिक एसिड, यूरसोलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड एस्पार्जिन, ये सारे कुछ कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं जिसके हमारे बॉडी पे डिफरेंट फंक्शंस देखने को मिलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम इसके थेरेपेटिक कंडीशन में यूज करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसके रिसर्च कॉर्नर की। तो बेसिकली जो पुनर्नवाइन हम लोग ने देखा कि इसमें कंटेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। एक क्विनोलिडिजिन अल्कोलॉइड है जो कि हमें पुनर्नवा से मिलता है। अब ये जो पुनर्नवाइन है उसमें एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और हिपेटोप्रोटेक्टिव, साथ ही साथ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंड एंटी प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा ये एंटी एंजियोजेनिक होता है, मतलब कि ये स्टॉप करता है ट्यूमर को फ्रॉम ग्रोइंग देयर ओन ब्लड वेसल्स। अब उनके ब्लड वेसल्स नहीं फॉर्म होंगे तो जिसकी वजह से जो ग्रोथ रहेगा ट्यूमर का वो अपने आप कम हो जाएगा। तो जो कैंसरस सेल है उनके ग्रोथ को स्टेबलाइज करने या रोकने में भी जो पुनर्नवा है वो हेल्पफुल रहता है। एंड इसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं पुनर्नवा के कुछ योग या फिर फॉर्मुलेशंस की। तो पुनर्नवा के क्वाथ देखने को मिलते हैं जिसका यूज हमें विद्रधि में देखने को मिलता है,
साथ ही साथ इसके चूर्ण का यूज़ आमवात और घृतदृषि में करते हैं और इसके जो गुगलू होते हैं उसका यूज़ शोथ और पांडु में किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख फॉर्मुलेशंस है या योग हैं जिसका हम थेरेपेटिक कंडीशन में यूज़ करते हैं, डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा पुनर्नवा है प्लांट वो कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने पुनर्नवा के डिफरेंट एस्पेक्ट जो कि हमें लिखने हैं पॉइंट वाइज इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम, वो हम लोग ने देख लिया। होप आपको पुनर्नवा अब क्लियर रहेगा। एंड इसी तरह के द्रव्यगुण प्लांट रिलेटेड, बीएमएस रिलेटेड एंड आयुर्वेदा रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा। वहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड एंड बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।